स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मुंबई में शिवसेना प्रमुख से मुलाकात के बाद मलिक ने कहा है कि मैंने उद्धव से कहा है कि वो एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करे, सभी पार्टी को एक कैंडिडेट के लिए एक फेस रखे। इसमें 100% कामयाबी हासिल होगी और राज्य में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ ही होना था, लेकिन सरकार डरी हुई है कि हम वो चुनाव हार जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप चुनाव कभी भी कराएं, लेकिन आप हार नहीं वाले हैं। मैंने उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दिया है, उनके चुनाव प्रचार में भी आऊँगा और उनके विजय यात्रा में भी जाऊँगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। यहाँ नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण सेट करने में जुट गई है। राज्य में एक तरफ महायुति है जो कि सत्ता पर काबिज है। इसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। राज्य में होने वाले विधानसभा को लेकर मलिक ने कहा कि बीजेपी को केवल बड़ा झटका लगेगा, बल्कि राज्य में पार्टी का सफाया भी हो जाएगा। इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे अहम भूमिका निभाएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एमवीए को अपना पूरा समर्थन दिया है और मैं उसके लिए प्रचार भी करूँगा। उद्धव ठाकरे से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले यानी शनिवार को मलिक ने कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव देश की राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की चुनावी नतीजे बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। महाराष्ट्र देश को दिशा देगा। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि विपक्षी दलों से हारने के डर से ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने अनुसार जातीय की कांग्रेस हरियाणा में 60 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी के केवल 20 सीटें ही मिल सकती है। इसके अलावा मलिक ने 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले की जांच की अपनी मांग को भी दोहराया, जिसमें सीआरपीएफ ने 40 जवानों की मौत हुई थी। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।